सुप्रभात बच्चों। आप पढ़ रहे हैं प्रेमचंद की कहानी नमक का दारोगा। और इसमें जो अंश आपने अभी तक पढ़ा है उसके आगे का ये अंश है। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था। अब आपको पता ही है कि वंशीधर धर्म का और पंडित अलोपीदीन धन का प्रतीक हैं, तो उन्होंने धन के प्रतीक से यानी पंडित अलोपीदीन के साथ में दुश्मनी कर ली थी। उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। और एक बड़े आदमी से, पैसे वाले आदमी से जो दुश्मनी करके मूल्य चुकाना होता है वो हर आदमी को और उस समय के देश काल और वातावरण के अनुसार तो अनिवार्य रूप से चुकाना होता है। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा। ये अदालत का मुकदमा समाप्त हुए एक सप्ताह का समय बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा, कि उनका सस्पेंशन ऑर्डर आ गया। सस्पेंशन ऑर्डर मतलब उनको सस्पेंड कर दिया गया। कार्यपरायणता का दंड मिला। ईमानदारी से कार्य करने का जो पनिशमेंट था वो उनको मिला, क्योंकि ज़्यादा ईमानदारी भी समाज के हिसाब से ज़्यादा ठीक नहीं होती। बेचारे भग्न हृदय, उनका हृदय भग्न हो गया था, टूट गया था। शोक और खेद से व्यथित, परेशान थे, दुख में डूबे थे। परेशान मन से घर को चले, अपने घर की ओर। जहां अब नौकरी करते थे वहां तो अब रुकना मुश्किल था, क्योंकि एक ऐसे आदमी से दुश्मनी मोल ले ली जो उस इलाके का एक हिसाब से कह लीजिए बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी और पहुंच वाला आदमी था, और उसके नंबर 2 के काम चलते थे। तो ऐसे आदमी से दुश्मनी करने का मतलब है कि वहां रहना भी सुरक्षित नहीं था, इसलिए वो बेचारे अपने घर की ओर चल दिए, अपने गांव की ओर चल दिए। बूढ़े मुंशी जी यानी उनके पिता, वंशीधर के पिता, तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे, बड़बड़ा रहे थे, गालियां बक रहे थे अपने बेटे को, और कह रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था लेकिन इसने एक न सुनी, मेरी एक भी बात जो इसने मानी हो। सब मनमानी करता है, अपने बाप का कहना नहीं मानता, अपने मन के हिसाब से चलता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे से हैं। लोगों से जिनसे हमने उधार लिया हुआ है, सूद पे पैसा लिया हुआ है, रोज वो आके कसाई की तरह हमारे घर पे चढ़ाई करती है, हम तो उस चीज को सहते जाएं। बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहां बस वही सूखी तनख्वाह। तो केवल सूखी तनख्वाह से काम थोड़ा ही चलने वाला है। तो पिताजी तो आपको पता ही है बच्चों, तो पहले ही तैयार थे कि नौकरी ऐसी होनी चाहिए जिसमें ऊपर की तनख्वाह हो, ऊपर की जो कमाई हो वो हो। अब वो कहते हैं हमने भी तो नौकरी की है, और कोई ओहदेदार नहीं थे। तो बूढ़े मुंशी जी भी कहीं नौकरी करते थे और कोई बड़ा पद उनके पास में नहीं था, लेकिन काम किया, दिल खोलकर काम किया, यानी लोगों की जरूरत के हिसाब से काम किया। और आप ईमानदार बनने चले हैं। ऐसी ईमानदारी का क्या मतलब? घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। अरे जब घर की गरीबी नहीं हटती तो क्या मस्जिद में जाके दिया जलाना जरूरी है? खेद है ऐसी समझ पर, मुझे ऐसी समझदारी पर दुख होता है। अपने बेटे के विषय में काफी कुछ वो कहते हैं। पढ़ना लिखना सब अकारथ गया। अकारथ मतलब निष्प्रयोज्य, जिसका कोई फायदा नहीं है, यूजलेस। पढ़ाई लिखाई इसकी सब बेकार। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। अब तक बूढ़े पिताजी को केवल ये पता था कि उसने इस तरह से पंडित अलोपीदीन को हथकड़ी लगा के वो अदालत तक चला गया, और अदालत में पंडित अलोपीदीन बाइज्जत बरी हो गए। अब तक तो इतनी सूचना उनके पास में थी, ये थोड़ा ही पता था कि बच्चे की नौकरी भी चली गई है। तो जब ये समाचार मिला कि नौकरी भी चली गई है तो उन्होंने अपना सिर पीट लिया, खुद को कोसने लगे, कहने लगे जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ डालूं। मन तो करता है कि तेरा सिर भी फोड़ दूं, अपना सिर भी फोड़ डालूं, ऐसी औलाद हुई है मेरे यहाँ। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। हाथ मलना मतलब पछताते रहे, अब हाथ में कुछ नहीं था। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही, अपने बेटे को गुस्से में बहुत कड़वा भी बोल गए। और यदि वंशीधर वहां से टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण करता। और वो तो एक बात अच्छी रही कि उनकी कठोर बातों को सुनकर के वंशीधर वहां रुके नहीं, जल्दी ही वहां से चल पड़े।
ना चलते तो क्रोध और भी विकट रूप धारण करता। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। माँ बुढ़िया थी, जब उसको पता चला कि बेटे की नौकरी गई तो उसको बहुत दुख पहुंचा। जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। माँ ने कामना की थी, इच्छा की थी कि जल्दी ही जगन्नाथ धाम और रामेश्वरम की यात्रा करूंगी, क्योंकि बेटा अच्छी कमाई कर रहा है। लेकिन जैसे ही समाचार मिला तो वो सारी कामनाएं मिट्टी में मिल गई, समाप्त हो गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की, और पत्नी भी उसके साथ में कई दिन तक सीधे मुंह यानी सही तरीके से बात नहीं करती। तो बच्चों, ये होती है एक परिवार में, आप देख रहे हैं कि जब लालच वाला परिवार होता है और एक आदमी ईमानदार होता है तो उस ईमानदार आदमी का घर में क्या हाल करते हैं घर वाले ही, ये आपने इसमें देख लिया है। अब आगे, इस प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। पंडित वो मुंशी वंशीधर को अपने घर वापस आए 1 सप्ताह का समय बीत गया था। एक दिन की बात है, शाम का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे, इस उम्र में और करें भी क्या। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। रथ सजा हुआ था, जैसा कि आपने उस समय देखा था उनका रथ। हरे और गुलाबी पर्दे, रथ कैसा सजा हुआ था, चारों ओर रेशमी पर्दे लगे थे, कुछ हरे और कुछ गुलाबी। अच्छा सुंदर रथ, पछइये बैलों की जोड़ी और ऊंची कंधों वाले बैल, ऊंचे ऊंचे बैल। उनकी गर्दनों में नीले धागे, सुंदर नीले धागे गर्दनों में पड़े हुए थे। सींगें पीतल से जड़ी हुई थी। तो ये शब्द चित्र किसका है, बैलों का। उनके बैलों के सींगों पर पीतल जड़ी हुई थी। कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। साथ में पंडित लोपीदीन के कई अंगरक्षक, कई बॉडीगार्ड आए हुए थे अपने साथ में लाठियां लिए हुए। तो बच्चों, आपको लग रहा होगा कि शायद आके उसके घर में उसकी पिटाई करेंगे। ऐसा नहीं हुआ, कहानी का टर्निंग पॉइंट आने वाला है। मुंशी जी अंगवानी को दौड़े। अगवानी करने का मतलब वेलकम करने के लिए। जो बूढ़े मुंशी जी थे यानी पंडित उसके मुंशी वंशीधर के पिताजी, ये देखने लगे कि कुछ कोई बड़ा आदमी मेरे घर के दरवाजे पे रुका है, तो वेलकम करने के लिए गए। देखा तो पंडित अलोपीदीन है। कौन आए थे वो रथ में, पंडित अलोपीदीन। झुककर दंडवत की, यानी झुककर लेट गए उनके पैरों में। मुंशी वंशीधर के पिता पंडित अलोपीदीन के पैरों में लेट गए। लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। लल्लो चप्पो की बातें करने का मतलब खुशामद वाली बातें करने लगे, ठीक है, निवेदन करने लगे और कहने लगे बहुत बड़ी गलती कर दी मेरे बच्चे ने जो आपके साथ में ऐसा किया। लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पे आए। चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और कहते हैं, अरे ये तो मेरा सौभाग्य है जो आपके चरण पंडित जी मेरे घर पे आए हैं। आप हमारे पूज्य देवता हैं। अब आप इतने बड़े आदमी हैं, महान आदमी हैं, महात्मा हैं, हम तो तुम्हें देवता के समान पूजते हैं। आपको कौन सा मुंह दिखावें, मुंह में तो कालिख लगी हुई है, लेकिन आपको मुंह दिखाने लायक हम नहीं छोड़े। हमारे बेटे ने हमारे मुंह पे तो कालिख पोत दी। क्या करें, लड़का अभागा है, कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता पंडित जी। उस लड़के की वजह से, उस लड़के की जो कारिस्तानी रही उसकी वजह से आपसे मुंह छिपाना पड़ रहा है। कपूत है ऐसा लड़का। ईश्वर निसंतान रखे पर ऐसी संतान न दे। हे भगवान, ऐसी संतान जैसी मुझे दी है किसी को मत देना, इससे बढ़िया तो उसके संतान ही ना होनी चाहिए। अलोपीदीन ने कहा मुंशी वंशीधर के पिता को, नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहिए, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूं। अलोपीदीन कहते हैं, वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहते हैं, जैसे कि बच्चों को प्यार करते हैं, बहुत ही प्रेम और भावुकता के साथ कहते हैं, ऐसे संतान को क्या कहूं, ऐसे संतान को कहो कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले। संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। अरे तुम्हारा बच्चा तो करोड़ों में एक है, तुम्हारा कुल तिलक है, पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाला है, उस जैसे धर्मपरायण संसार में है ही नहीं। तो यहाँ किसने तारीफ की, पंडित अलोपीदीन ने। किसकी, मुंशी वंशीधर की। पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, दारोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं थी।
उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। तो पंडित अलोपीदीन अब झुक जाते हैं किसके सामने? मुंशी बंशीधर के सामने, और कहते हैं दरोगा जी, मैं आपकी खुशामद नहीं कर रहा हूँ, इसको खुशामद मत समझना। खुशामद करनी होती तो इतना कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं थी। मैं तो खुद तुम्हें अपने यहाँ बुलवा सकता था, इतनी क्षमता मेरे अंदर थी। लेकिन उस रात से मैं बड़ा प्रभावित हूँ जो आपने मेरे साथ में किया। आपने अधिकार कानून की ताकत से मुझे हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं अपनी मर्जी से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने अपने जीवन में हजारों रईस और अमीर लोग देखे हैं, हजारों उच्च पदाधिकारियों से मुझे काम पड़ा है, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने ही मुझे अपनी जो धर्म नीति है उससे परास्त कर दिया। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे कुछ निवेदन करूं, कुछ विनय करूं। मैं आपसे कुछ निवेदन करना। तो वंशीधर को लगता है कि शायद ये पता नहीं क्यों इतना कुछ बोल रहा है, मेरी बेइज्जती तो नहीं करने आ गया फिर दोबारा। तो वंशीधर ने अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित अपने स्वाभिमान को उसने नहीं छोड़ा। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने आए हैं और जलाने आए हैं, कि देख बेटा, मेरे से दुश्मनी लेने का नतीजा देख लिया। क्षमा प्रार्थना पर कर चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असह्य सी प्रतीत हुई। उनको लग रहा था कि पता नहीं क्यों मेरे पिताजी इनके साथ इतना ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, हाथ पैर जोड़ रहे हैं, पैरों में पड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। लेकिन जब वो पंडित अलोपीदीन की बात सुनते हैं तो उनके मन में जो उनके प्रति दुर्भावना थी या जो भी कुछ बात थी वो समाप्त हो गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। एक बार नज़र डाली सरसरी तो देखा कि पंडित जी के व्यवहार में बड़ा बदलाव था। आज वो बात नहीं थी, सद्भाव झलक रहा था। तो गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। अब वह घमंडी आदमी लज्जित होकर के सिर झुकाए खड़ा था। शर्माते हुए बोले, कौन? मुंशी बंशीधर। कहने लगे, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। अरे पंडित जी, आप ऐसा कह रहे हैं, ये तो आपका बड़प्पन है। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। उस दिन मेरे से गलती हुई है, मुझे आपके साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस गलती के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, उस समय मैं धर्म पालन के मार्ग पर था, वरना नहीं तो मैं आपका दास हूँ। वरना आप मेरे से उम्र में बड़े हैं, मैं तो आपके सेवक के समान हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। आप कुछ कहना चाहते थे, कहो, मैं उसको सिर माथे पर लेता हूँ, यानी आपकी बात को मैं मानता हूँ, स्वीकारता हूँ। अलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। तो अलोपीदीन ने कहा कि भाई, उस दिन तो आपने मेरी बात मानी नहीं थी। मैंने आपको बहुत कुछ कहा था, भाई इतने लाख रुपए दे दूंगा, इतने हज़ार रुपये दे दूंगा, 40,000 रुपये दे दूंगा। आपने कहा था कि नहीं, लेकिन आज मेरी प्रार्थना तुम्हें स्वीकार करनी पड़ेगी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही, शेष आगे। धन्यवाद।